पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने दिए कई तरह के बयान, जिसमें दुर्गा पंडाल बढ़ाने को लेकर कहा कि हमारे विधायक और पूर्व मंत्री हैं कक्का जी ने मांगे भी उठाई हैं कि आप राजनीतिक पार्टियों को पंडालों की अनुमति दे रहे हैं। आपने यह गणेश जी में नहीं किया, लेकिन दुर्गा जी में जिस प्रजापति समाज ने 10 फीट से ऊंची दुर्गा जी की प्रतिमा बना ली है, उनको बेचने के लिए तथा पंडाल लगाने के लिए अनुमति दी जाए। किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं को लेकर बोले कि आज हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के जिले सीहोर में 4-5 किसानों ने आत्महत्या कर्ज की वजह से कर ली है। सरकार ने ना उसे फसल का पैसा दिया, ना बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिया है। सचिन पायलट और प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार को लेकर वह कहने लगे कि सचिन पायलट और प्रियंका गांधी को आना चाहिए, क्योंकि वह हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं। सचिन पायलट के जो राजस्थान के उनके क्षेत्र हैं, वे मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं, जिसमें गुर्जर समाज का वोट है तथा निश्चित तौर पर उन्हें आना चाहिए। वहीं यह मुद्दा तो पूरे देश के अंदर बना है कि किसान बिल पारित होना चाहिए। किसान कांग्रेस ने भी कुछ दिन पहले इसका विरोध किया था। अब भाजपा द्वारा कुल मिलाकर किसान को बंधक बनाया जा रहा है। इस बिल से किसान के पास कुछ नहीं बचेगा। फसल आएगी और रिलायंस टाइप की कंपनियां उसे ले जाएंगी। इस बिल के अंदर एमएसपी का भी कहीं कोई प्रावधान नहीं है। वहीं किसान कर्ज माफी को लेकर वो कहने लगे कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में कल प्रश्न उत्तर में जवाब आया है कि 1 लाख तक के किसान का कर्ज माफ हुआ है और उसी को आगे बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ का बजट भी रखा गया है। अब तो विधानसभा में भी आ गया है। अब तो भाजपा झूठ बोलना बंद करे। आज मुख्यमंत्री जी जब किसानों में बात कर रहे थे तो ये कहें कि कमलनाथ जी ने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था। हमने विधानसभा में इसका जवाब दे दिया है। इसी को आगे बढ़ाने के लिए बजट में भी प्रावधान रखा गया है। लेकिन किसानों के साथ जो मंडी एक्ट लाया जा रहा है, इसमें किसानों को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही हैं। कोरोना को लेकर कहा कि कोरोना से लोगों की जान जा रही है, उनकी बॉडी की भी दुर्दशा हो रही है। इंदौर की घटना की मजिस्ट्रेट जांच होना चाहिए, यह मांग कमलनाथ जी ने भी की है। कल विधानसभा में मैंने इस बात को उठाया है कि भदभदा विश्राम घाट में बद से बदतर स्थिति है। वहां शव को जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं मिल रही हैं। कल मैंने जब सवाल उठाया तो उसका कोई जवाब नहीं आया। बस ऑक्सीजन की कमी को हम पूरा कर रहे हैं, इतना ही कहा गया। कुल मिलाकर लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है और लोगों की जान जा रही है। सर, इंदौर में बुजुर्ग जो मरीज था उसको चूहे ने कलर दिया है, जो मामला सामने आया है। इस चीज़ को नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी उठाया है और निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ किस तरह से जिन लोगों की जान जा रही है कोविड-19 में, कोरोना से, उनकी बॉडी की क्या दुर्दशा हो रही है, ये इस बात को अंकित करता है। इसकी पूरी जांच, मजिस्ट्रेट जांच होना चाहिए। ये मांग आदरणीय कमलनाथ जी ने भी की है और मैं कल विधानसभा में भी मैंने इस बात को उठाया कि भदभदा विश्राम घाट में बद से बदतर स्थिति है। वहाँ लकड़ियाँ नहीं हैं शव को दाह संस्कार करने के लिए और उसके साथ ही एक प्रत्यक्षदर्शी ने मुझे बताया है कि शाम के 6 बजे के बाद वहाँ दाह संस्कार होता है और 2 दिन पहले जितनी वहाँ पे वो हैं इसके जगह, उन सब पे शव रखे थे, कुछ आधे जले हुए, किसी का हाथ बाहर। ये इस तरह की दुर्दशा हो रही है और हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार नहीं होता, लेकिन सरेआम वहाँ हो रहा है और मैं समझता हूँ जो लोगों की जान चली गई उनके परिवार को भी इन्फॉर्म नहीं किया जाता। ये दुर्दशा है और सरकार को, भोपाल कलेक्टर को, नगर निगम को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और ये भी कहा जा रहा है कि बाहर से कोई एडमिट हुआ और उसकी जान चली गई तो उसको लकड़ी नगर निगम देंगी। ये मैं समझता हूँ तो अमानवीयता है और निश्चित तौर पर कोविड-19 में कितनी ही बात की जाए, कल मैंने जब सवाल उठाया तो उसका जवाब शासन की तरफ से वहाँ पर नहीं आया और केवल बस ये कहा गया कि ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर रहे हैं, बेड का इंतज़ाम कर रहे हैं, बाकी और कोई बात वहाँ पर आई नहीं है। और कुल मिला के 400 से ऊपर अभी कल भी आए वहाँ पे इंदौर में, भोपाल में 280। लगातार कोरोना बढ़ रहा है और लगातार लोगों की जान जा रही है। 1 लाख से ऊपर संक्रमित हो गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार फेल हो चुकी है। सर, शिवराज जी शाम 7 बजे किसानों से संवाद करेंगे और किसानों को संवाद करें तो बता दें उनको कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में कल प्रश्नोत्तरों में जवाब आया है कि किसानों का ऋण माफ़ किया
और उन्होंने कहा कि 1 लाख तक के माफ़ किए और उसी को आगे बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ का बजट भी रखा है इनने। ये बोल रहे हैं लगातार, लेकिन अब विधानसभा में आ गया, अब तो झूठ बोलना बंद करें। कमल पटेल और मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं 10 दिन की बात थी। इसी बात को ग्वालियर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ जी कहा था कि 10 दिन में 55 लाख किसानों को ऋण माफ़ नहीं होते हैं। इसकी प्रक्रिया शुरू होती है, वो शुरू कर दी थी उनने 1 घंटे के अंदर, और 26 लाख किसानों के ऋण माफ़ हो चुके हैं। और ये जवाब सरकार ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में दे दिया है। मैं समझता हूँ अब झूठ बोलना बंद करें, और आज मुख्यमंत्री जब किसानों में बात करें कि हाँ कमलनाथ जी ने 26 लाख किसानों का ऋण माफ़ किया था, हमने विधानसभा में इसका जवाब दे दिया है और बजट में आगे के लिए भी रखा है। लेकिन जो किसानों के साथ जो ये मंडी एक्ट, मॉडल एक्ट लाया जा रहा है, इसमें किसानों को ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर बड़ी बड़ी कंपनीज पे बना देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे आई थी और सब बिजनेस वो करती थी, इसी तरह से अदानी अंबानी को ये पूरा दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और प्राइवेट मंडियां खुल जाएंगी और कुल मिला के मोहताज हो जाएगा किसान। इसका विरोध कांग्रेस कर रही है, 24 तारीख से पूरे देश के अंदर विरोध कर रही है। इसका हम लोग विरोध करेंगे। किसानों को इन्होंने अभी तक मुआवजा नहीं दिया, ये बात भी कल विधानसभा में उठी। और जिस तरह से एक हमारी जो विधायक है वो धरने बैठी थी, उसकी समस्या का भी निराकरण नहीं हुआ। ये केवल बजट पास करने के लिए कल विधानसभा को आमंत्रित किया गया था और श्रद्धांजलि देने। बाकी कोई जो सवाल उठाए हैं विधायकों ने, जैसे माननीय ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने उठाया कि केवल 27 जो क्षेत्र हैं जहाँ चुनाव होने वाले, जहाँ एमएलए नहीं है, वहाँ तो बजट सेंक्शन हो रहा है, लेकिन हम जो लोग विधायक हैं बाकी के, इनके क्षेत्रों में बजट सेंक्शन नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी वो बजट भी सेंक्शन करो। जो विधायक हैं अभी जो नहीं है, केवल वहाँ करके आप चुनावी लाभ लेना चाह रहे हैं, ये बात भी वहाँ पर। किसानों का जो मुद्दा बनाएंगे चुनाव, ये तो मुद्दा बन गया है पूरे देश के अंदर। आप देखिए हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, सब जगह इसका विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। किसान कांग्रेस ने भी कुछ दिन पहले विरोध किया था। और ये कुल मिला के उसको बंधक बनाया जा रहा है किसान को। किसान के पास कुछ नहीं बचेगा। वो फसल आएगी, कंपनियां ले जाएंगी रिलायंस टाइप की, उसको कोई छूट नहीं है। और उसमें एमएसपी का भी कोई प्रावधान नहीं है इस बिल के अंदर। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उसका वोटिंग कराना था राज्यसभा में, वो नहीं कराई, ध्वनि मत से पारित कर दिया। तो इतना बड़ा बिल जिससे पूरा किसान बंधक बन रहा है, गुलाम बन रहा है, गुलाम बना रहे हैं किसान को, तो इसका विरोध करेगी कांग्रेस। उपचुनाव के लिए निश्चित तौर पर ये वो हमारी महामंत्री है अखिल भारतीय कांग्रेस की, उनको आना चाहिए, उनकी छवि है और वो मतदाताओं को आकर्षित करेंगे, उससे प्रभाव पड़ेगा। और सचिन पायलट जो राजस्थान में उनके क्षेत्र हैं, वो मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं, गुर्जर समाज का पूरा वोट उन इलाकों में है, तो निश्चित तौर पर उनको आना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने आमंत्रित किया है और हम लोग सब उनका स्वागत करेंगे। सर, कल कुछ वीडियो वायरल हुए हैं जहाँ पर गांव वाले उनका विरोध कर रहे हैं। क्या विरोध कर रहे हैं? उनके जाने का कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं, किसान की किसानों पर राजनीति कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था किसान जो है कर्ज की वजह से मरा है, जबकि उसकी आकस्मिक मृत्यु हुई थी, तो इस वजह से हम लोग हो रहे हैं। देखिए कोई भी हुई किसान, आज हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के ज़िले में सीहोर में 4-5 किसानों ने आत्महत्या कर ली है कर्ज की वजह से। और ये सरकार ने न तो उसको फसल का पैसा मिला, न उसके जो बर्बाद हुई उसका मुआवजा मिला। और ये विरोध करने वाले कोई नहीं है, इसके कमल पटेल मंत्री के एजेंट होंगे। बाकी मैं समझता हूँ किसी के शोक में जाने में कहीं कोई किसी का विरोध नहीं करता है। और ये बात उन्होंने जो उठाई है जायज़ है कि कर्ज माफ़ी जो नहीं की और जो मुआवजा नहीं मिला, वहाँ जो बंद कर दी इनने, जो किसान रह गए हैं, उसकी वजह से हुआ है। ये कोई विरोध नहीं, विरोध तो उनका हो रहा है। जब हमने पूछा मुख्यमंत्री जी कौन सा मुख्यमंत्री चाहते हो, तो वीडियो आ रहा है कि कमलनाथ जी चाहते हैं। एक चीज़ मैंने और कही, कल विधानसभा में उठाई थी, जो मैं आप लोगों के बीच में कल भी मैंने कहा था मीडिया में, और ये जो हमारे विधायक और पूर्व मंत्री हैं सिंह साहब कक्का जी, उनने भी उठाई कि जब हम राजनीतिक पार्टियों को पंडालों की सब अनुमति दे रहे हैं,
डिसीजन के साथ उसको कहा जा रहा है, लेकिन हो रही हैं रैलीज अभी भी मुख्यमंत्री की होने वाली है। तो ये गणेश जी में तो आपने दिया नहीं, लेकिन अब दुर्गा जी में ये प्रजापति समाज जिन्होंने 10 फीट और उससे ऊंची मूर्तियां बना ली है देवी जी की, दुर्गा जी की जो मूर्तियां बनाई है उनको अलाउ किया जाए बेचने के लिए भी, और पंडाल 4.5 फीट लगाने का मैंने कहा, और मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दें कि क्यों नहीं कर रहे हैं हम, जब बाकी सब चीज़ों में हो रहा है। तो अब मेरा निवेदन है शासन से, प्रशासन से, कि प्रजापति समाज का वो देखते हुए और बाकी भी धार्मिक लोगों की जो आस्थाओं को देखते हुए इन 9 दिनों में 4.5 फीट के पंडाल की अनुमति और 10 फीट या उससे ऊंची मूर्ति स्थापित करने की अनुमति दें। ये मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ। विधानसभा में आ गया, अब तो झूठ बोलना बंद करें। कमल पटेल और मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं 10 दिन की बात थी। इसी बात को ग्वालियर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ जी कहा था कि 10 दिन में 55 लाख किसानों को ऋण माफ़ नहीं होते हैं। इसकी प्रक्रिया शुरू होती है, वो शुरू कर दी थी उनने 1 घंटे के अंदर, और 26 लाख किसानों को ऋण माफ़ हो चुके हैं। और ये जवाब सरकार ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में दे दिया है। मैं समझता हूँ अब झूठ बोलना बंद करें, और आज मुख्यमंत्री जब किसानों में बात करें कि हाँ कमलनाथ जी ने 26 लाख किसानों का ऋण माफ़ किया था, हमने विधानसभा में इसका जवाब दे दिया है और बजट में आगे के लिए भी रखा है। लेकिन जो किसानों के साथ जो ये मंडी एक्ट, मॉडल एक्ट लाया जा रहा है, इसमें किसानों को ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर बड़ी बड़ी कंपनीज पे बना देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे आई थी और सब बिजनेस वो करती थी, इसी तरह से अदानी अंबानी को ये पूरा दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और प्राइवेट मंडियां खुल जाएंगी और कुल मिला के मोहताज हो जाएगा किसान। इसका विरोध कांग्रेस कर रही है, 24 तारीख से पूरे देश के अंदर विरोध कर रही है। इसका हम लोग विरोध करेंगे। किसानों को इन्होंने अभी तक मुआवजा नहीं दिया, ये बात भी कल विधानसभा में उठी। और जिस तरह से एक हमारी जो विधायक है वो धरने बैठी थी, उसकी समस्या का भी निराकरण नहीं हुआ। ये केवल बजट पास करने के लिए कल विधानसभा को आमंत्रित किया गया था और श्रद्धांजलि देने, बाकी कोई जो सवाल उठाए विधायकों ने, जैसे माननीय ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने उठाया कि केवल 27 जो क्षेत्र जहाँ चुनाव होने वाले, जहाँ एमएलए नहीं है, वहाँ तो बजट सेंक्शन हो रहा है, लेकिन हम जो लोग विधायक हैं बाकी के, इनके क्षेत्रों में बजट सेंक्शन नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी वो बजट भी सेंक्शन करो, जो विधायक हैं अभी जो नहीं है, केवल वहाँ करके आप चुनावी लाभ लेना चाह रहे हैं, ये बात भी वहाँ पर। ब्यूरो रिपोर्ट कैनन न्यूज़।